कक्षा 10 विज्ञान पाठ 3 धातु एवं अधातु विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 खनिज और अयस्क की परिभाषा लिखो और क्वेश्चन नंबर 9 थर्मिट प्रक्रिया समझाओ, इन दोनों प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 खनिज और अयस्क की परिभाषा लिखो। सबसे पहले हम खनिज की परिभाषा पढ़ेंगे। पृथ्वी के भूगर्भ में से प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि पृथ्वी के भूगर्भ में से प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज की एक और सरल परिभाषा हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ में से प्राप्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। दूसरी परिभाषा अयस्क, जिस खनिज में कोई एक धातु विशेष मात्रा में हो और उसे उसमें से अलग करना लाभदायक हो तो उस खनिज को उस धातु की अयस्क कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जिस खनिज में कोई एक धातु विशेष मात्रा में हो और उसे उसमें से अलग करना लाभदायक हो तो उस खनिज को उस धातु की अयस्क कहते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम धातु है, उसकी एक खनिज है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट में एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में होता है, यानी विशेष मात्रा में होता है, इसलिए बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम को अलग करना हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए एल्यूमिनियम धातु के लिए बॉक्साइट खनिज को हम अयस्क कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 थर्मिट प्रक्रिया समझाओ। पहला पॉइंट, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के यौगिक में से उसका विस्थापन करती है। इस विस्थापन अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, कारण कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसलिए प्राप्त धातु पिघलित अवस्था में मिलती है। इसलिए इस प्रक्रिया को थर्मिट प्रक्रिया कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के यौगिक में से उसका विस्थापन करती है, अर्थात उसको दूर करके उसकी जगह पर स्वयं जुड़ जाती है। इस विस्थापन अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, कारण कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसलिए प्राप्त धातु पिघलित अवस्था में मिलती है। इसलिए इस प्रक्रिया को थर्मिट प्रक्रिया कहते हैं। उदाहरण Fe2O3 + 2Al। यहाँ पर Fe2O3 में Fe यानी आयरन कम सक्रिय धातु है, उसके अंदर एल्यूमिनियम जब मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय धातु है। तो एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय होने से वो आयरन को दूर करती है और उसकी जगह पर स्वयं जुड़कर Al2O3 बनाती है और आयरन को दूर कर देती है। लेकिन इस प्रक्रिया में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, कारण कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और आयरन धातु जो मिलती है वो पिघलित अवस्था में मिलती है। इसलिए इस प्रक्रिया को थर्मिट प्रक्रिया कहते हैं। थैंक यू।